कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 13.1 अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्न पहला, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दी गई जानकारी के आधार पर हम लिखेंगे, क्योंकि हमको क्या दिया है, घन का आयतन। तो घन के आयतन के फार्मूले को सबसे पहले लिखेंगे हम। तो घन के आयतन का जो फार्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से, घन का आयतन बराबर इसे होगा घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा की घात 3। और यहाँ हमको घन का आयतन दिया है। यहाँ हमको क्या दिया है, घन का आयतन वो दिया है 64 घन सेंटीमीटर। मतलब भुजा की घात 3। इसका सीधा सा मतलब है क्या कि भुजा की घात 3 और 64 घन सेंटीमीटर ये आपस में बराबर है। 64 का घनमूल 4। तो हम लिख सकते हैं अतः घन की भुजा बराबरी से 4 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि घनों की दो संलग्न फलकों को यदि इस घन में एक और घन को जोड़ा जाए, इसकी एक भुजा अगर ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर, हम जानते हैं इसकी चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर होगी, इसकी ऊंचाई भी कितनी, 4 सेंटीमीटर होगी। जब इस घन में एक और घन को जोड़ा जाएगा तो निश्चित है कोई एक विमा उसकी बढ़ेगी। तो ध्यान से देखिए, यदि घनों के, इसको हम लिख रहे हैं, यदि घनों के संलग्न फलकों को मिलाया जाता है, यदि घनों के संलग्न फलकों को मिलाया जाता है तब जो घनाभ बनेगा तब प्राप्त घनाभ की भुजाएं कैसी होगी उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। वो भुजाएं होगी कितनी, 4 सेंटीमीटर, दूसरी भी 4 सेंटीमीटर। कोई एक भुजा की लंबाई बढ़ जाएगी, मान लो ऊंचाई के हिसाब, मान लो इस घन के ऊपर एक घन को रखा तो निश्चित है ऊंचाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एवं 4 से बढ़ के 8 सेंटीमीटर। अब ऐसे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब घनाभ का कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला हमारे पास है कुछ इस प्रकार से, 2 कोष्टक में L गुणित B यानी लंबाई गुणित चौड़ाई, B इंटू H यानी ब्रेड्थ इंटू हाइट, प्लस H इंटू L मतलब हाइट इंटू लेंथ। इस वैल्यू को हम रख देंगे। तो वैल्यू हमारे पास है 2 कोष्टक में लंबाई 4, चौड़ाई भी 4, ऊंचाई 8 गुणित चौड़ाई 4। इसका हल करेंगे तो हमारे पास मान आएगा 2 4 चौक 16 धन 4 8 32 धन 8 चौक 32, 32 और 32 64, 64 में 16 को जोड़ेंगे तो 80। तो 2 गुणित 80, 2 गुणित कितना, 80, 2 गुणित 80 मतलब
160 और किसकी, मीटर की घात 2। तो हम लिख सकते हैं अतः घनाभ का कौन सा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबरी से 160 मीटर की घात 2 है। क्योंकि ध्यान दीजिए, जब घनाभ को दो घनों को जोड़ा जाएगा तो केवल एक विमा बढ़ेगी, या तो चौड़ाई लंबाई बढ़ जाएगी, या चौड़ाई बढ़ जाएगी, या ऊंचाई बढ़ जाएगी। तीनों की तीनों विमा नहीं बदल सकती। तो हमने माना कि इस घन के ऊपर दूसरे घन को रख दिया, तो इसकी ऊंचाई 4 से कितनी हो गई, 8 हो गई, लेकिन ना तो लंबाई बदली और ना ही चौड़ाई। इसलिए जब दो घनों को जोड़ा जाता है तो एक विमा बदली। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कर, धन्यवाद।